तो देखिए शंखनाद हो गया है। बीती शाम क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक नहीं दो जीत वाली गुड न्यूज निकल कर आई। शुभ समाचार की शुरुआत करेंगे धुरंधरों के शंखनाद के साथ। 7 तारीख से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। आपको पता है पहले वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया ने अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हरा दिया। नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने अपनी तैयारियों को परखा और गुड न्यूज़ ये निकल कर आई है कि सब चकाचक है। ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव सबके बल्ले से रन जबरदस्त तरीके से निकल रहे हैं। गेंदबाजी में भी टीम इंडिया ने अपना दम दिखाया और वहीं पर अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी 10वीं बार यंगिस्तान ने पहुंचकर इतिहास अपने नाम कर लिया। 6 फरवरी को फाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से सीधे होने जा रहा है। सेमीफाइनल में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ 311 रनों का रिकॉर्ड लक्ष्य चेस किया। इस दौरान एरॉन जॉर्ज ने 115 रन की शतकीय पारी खेली और वैभव सूर्यवंशी ने भी 33 गेंदों पर 68 रन की तूफानी पारी खेली। और इसी के साथ अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक बार फिर से हम फाइनल्स में पहुंच चुके हैं और इंतजार सभी को है कि कब हम ट्रॉफी उठाएंगे। और अब बात T20 वर्ल्ड कप से पहले दिखाए गए टीम इंडिया की ट्रेलर की कर लेते हैं। सोमवार से अभ्यास मैच जारी है। पहले मैच में भारत ने अमेरिका को हराया था, तो ये सिलसिला अब भी जारी है। यानी T20 वर्ल्ड कप से पहले 2 मैच जीतकर टीम इंडिया ने शानदार शुरुआत की है। कल प्रैक्टिस मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को मात दी। रुको देखिए मुकाबले में भारत 30 रनों से जीता। पहले बल्लेबाजों ने और फिर गेंदबाजों ने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। तो मैच में भारत ने 241 रनों का लक्ष्य दिया था। इसमें ईशान किशन की 53 और तिलक वर्मा की 45 रनों की शानदार पारी शामिल रही। साथ ही साथ देखिए अक्षर ने 35 तो हार्दिक की 30 रनों की पारियों ने रंग जमाया जबरदस्त तरीके से। बाद में दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 210 रन बनाए। तो वहीं अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट झटके, तो अर्शदीप, शिवम, वरुण, अक्षर को एक विकेट मिला। अब देखिए कल भारत का मुकाबला जो है नामीबिया से खेला जाएगा और वहीं बेंगलुरु में दूसरा अभ्यास मैच भी खेला जाएगा। तो इसी के बाद 7 तारीख से T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। देखिए मेंस T20 वर्ल्ड कप के आगाज में अब तकरीबन 50 घंटे शेष रह गए। वार्म अप मुकाबले में टीम इंडिया की धमाकेदार बल्लेबाजी ने टूर्नामेंट से पहले ही रोमांच का तड़का पूरी तरीके से लगा दिया है। वर्ल्ड नंबर 1 और डिफेंडिंग चैंपियन टीम इंडिया की धमक जो है पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। पहले वार्म अप मैच में टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 30 रनों से हराया। भारत ने मेहमान टीम को 241 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में दक्षिण अफ्रीका महज 210 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ईशान किशन ने 20 गेंदों पर 53 रन जोड़े, जबकि अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर से 18 गेंदों में 24 रन जोड़े और अभिषेक शर्मा ने 19 गेंदों में 45 रन बनाए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने 16 गेंदों पर 30 रन और अक्षर पटेल ने 23 गेंदों पर 35 रन बनाए और हार्दिक पांड्या ने 10 गेंदों पर 30 रन। यानी स्ट्राइक रेट जबरदस्त है, तूफानी पारियों का सिलसिला। खास बात देखिए ये है कि अभिषेक शर्मा ने बल्ले के साथ साथ गेंद से भी जबरदस्त कमाल दिखाया। 2 विकेट भी झटके। तैयारियां पूरी हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भी कहा है कि ये टीम अनडिफीटेबल है और जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। डरना चाहिए दुनिया को। और चलिए अब आपको टीम इंडिया शेड्यूल बताते हैं। भारतीय टीम को टूर्नामेंट के ग्रुप ए में रखा गया है। इस ग्रुप में भारत के अलावा पाकिस्तान, अमेरिका, नामीबिया और नीदरलैंड की टीम भी है। तो टीम इंडिया का पहला मुकाबला 7 फरवरी को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में USA से होगा। इसके बाद 12 तारीख को दिल्ली में नामीबिया का सामना होगा। बिल्कुल देखिए गीतिका तय शेड्यूल के मुताबिक 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला जो है कोलंबो में होने जा रहा है। हालांकि इस मैच को लेकर संशय बना हुआ है। इसके बाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत और नेदरलैंड्स के बीच 18 फरवरी को मैच खेला जाएगा। तो इस बार T20 विश्व कप के लीग मुकाबलों के लिए 4 ग्रुप बने हैं और हर ग्रुप की टॉप 2 टीम्स को सुपर 8 में जगह मिलेगी। और देखिए इसी क्रम में अब आपको महामुकाबले से पहले टीम इंडिया का टशन दिखा देते हैं। तैयारियों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि डिफेंडिंग चैंपियन एक बार फिर से दुनिया जीतने की तैयारी में है। देखिए टीम इंडिया के जोश और जुनून को बयां करते हैं। और चलिए अब यंगिस्तान के तेवर भी जरा देख लीजिए। भारत और इंग्लैंड के बीच होगा अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट का फाइनल। सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के बड़े स्कोर के बावजूद भारत ने उसे शानदार तरीके से हराया। इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी अंदाज में बैटिंग की। उनके पास फाइनल में अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड अपने नाम करने का उन्हें मौका भी है।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में अब तक के सबसे बड़े लक्ष्य को पार कर भारत ने फाइनल में अपनी जगह बना ली है। टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आरोन जॉर्ज के शानदार शतक के साथ ही वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष मात्रे की जबरदस्त बल्लेबाजी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया और 10वीं बार फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट खोकर भारत के सामने 311 रनों का लक्ष्य रखा, जिसे भारत ने महज 41.1 ओवर्स में हासिल कर लिया। भारत की जीत में आरोन जॉर्ज ने 115 तो वैभव सूर्यवंशी ने 68 और आयुष मात्रे ने 62 रनों का अहम योगदान दिया। सेमीफाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन कर आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। साथ ही साथ उन्होंने वेस्टइंडीज टीम के स्टार खिलाड़ी निकोलस पूरन और ऑस्ट्रेलिया के माइकल हिल को भी छक्कों के मामलों में पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में 14 छक्के जड़े थे। सेमीफाइनल में वैभव ने महज 33 गेंदों में 68 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें उन्होंने 9 चौके और 4 छक्के जड़े। इन 4 छक्कों से अंडर 19 वर्ल्ड कप में उन्होंने टूर्नामेंट में अपने छक्कों की संख्या 15 कर ली और अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के जैक बर्नहैम के साथ दूसरे नंबर पर आ गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के डेवाल ब्रेविस के नाम पर है, जिनके नाम 18 छक्के हैं। वैभव सूर्यवंशी के पास ब्रेविस का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका भी बाकी है। 6 फरवरी को इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले फाइनल मुकाबले में 4 छक्के लगाने में कामयाब होने पर वैभव अंडर 19 वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको नेदरलैंड्स के क्रिकेटर से मिलवाते हैं, जिन्होंने भारत में मिल रही सुविधाओं की तारीफ की। क्रिकेटर मैक्स ने ये कहा, वीडियो में बताएंगे आपको, तस्वीरें देखिए। Right, yeah. So we're officially in India, here for some preparation in Mumbai. We're at the Sai Megpan Sports Life Academy. This is the facility. Look at this. The most amazing part about this whole facility is this is my room, and there is the ground. So everything is within 30-second walking distance, including the cafe, which is right there. और अब बात आस्था, भक्ति और उत्सव की। फाल्गुन का महीना चल रहा है। फाल्गुनी भगवान शिव के कई नामों में से एक है। इसी फाल्गुन के महीने में आती है महाशिवरात्रि, जिसकी तैयारी महाकाल की नगरी उज्जैन में शुरू हो गई है। शिवरात्रि पर यहां बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। ऐसी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में शिवरात्रि पर महास्नान भी होगा। इसी महास्नान के साथ माघ मेला संपन्न हो जाएगा। माघ मेले में राम नाम बैंक खोला गया है, जहां राम नाम लिखी पुस्तकें जमा है। उत्सव और पर्व शुरू हो चुके हैं तो शादियों के सीजन का भी आगाज हो गया है। शादियों के सीजन में मार्केट गुलजार है। लोग शॉपिंग के लिए दुकानों में भी पहुंच रहे हैं। बाबा महाकाल की नगरी में शुरू हो गई महाशिवरात्रि की तैयारियां। भगवान के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों की सहूलियत का होगा पूरा इंतजाम। महाशिवरात्रि से पहले उज्जैन में हलचल बढ़ी हुई है। प्रशासन एक्शन में है। बैठकों का दौर शुरू हो गया है। कोशिश है भक्तों की सुविधाओं के सारे इंतजाम वक्त पर पूरे कर लिए जाएं। भगवान महाकाल से करोड़ों भक्तों की अनंत आस्था जुड़ी हुई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आएंगे। ऐसे में आस्था के समंदर को संभालने के लिए प्रशासन ने मुकम्मल योजना तैयार कर ली है। बुधवार को इस सिलसिले में श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में महाशिवरात्रि की व्यवस्थाओं पर गहन मंथन हुआ और संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए। मीटिंग में ये तय किया गया कि श्रद्धालु नंदी द्वार, शक्तिपथ और मानसरोवर भवन से प्रवेश करेंगे। गणेश मंडपम से भगवान के दर्शन की सुविधा मिलेगी। दर्शन के बाद बड़ा गणेश मंदिर के पास से निकास सुविधा। शीघ्र दर्शन वाले श्रद्धालु नवीन टनल से गणेश मंडपम पहुंचेंगे।
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए दिशा सूचक और होर्डिंग लगाए जाएंगे। दिव्यांगों के प्रवेश के लिए व्हील चेयर सुविधा मौजूद होगी। मंदिर में पर्याप्त पुलिस बल और आउटसोर्स कर्मचारियों की तैनाती होगी। मंदिर परिसर की 24 घंटे सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। मीटिंग के बाद तमाम आला अधिकारियों ने मंदिर परिसर में घूमकर तैयारियों का जायजा लिया। प्रशासन को अंदाजा है कि महाशिवरात्रि में बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाकाल नगरी में आएंगे। ऐसे में प्रशासन तैयारियों को कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का त्यौहार रहेगा और जैसा अभी देखने में आ रहा है लाखों की संख्या में श्रद्धालु उस समय शहर में आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे। उसके संबंध में आज यह बैठक रखी गई थी। सभी विभागों से लोग थे और क्या बैठक व्यवस्था रहेगी, किधर से आम श्रद्धालुओं का आना रहेगा, किधर से निकलना रहेगा, सिख दर्शन की क्या व्यवस्था रहेगी, पासेस की क्या व्यवस्था रहेगी, वीआईपी प्रोटोकॉल की क्या व्यवस्था रहेगी। और हमारी कोशिश है कि 12 तारीख तक हमारी सारी व्यवस्थाएं इन प्लेस रहें, जिससे कि शिवरात्रि के पहले जो 14 से भीड़ जो शुरू होगी वो ऑलरेडी सारी चीज़ें इन प्लेस हों। में इस बार हम लोगों ने पीडब्ल्यूडी को स्पेसिफिकली निर्देशित किया है कि हर बार उनका जो बैरिकेडिंग होती है वो समय से नहीं हो पाती है, इसलिए इस बार 2 दिन पूर्व समय से बैरिकेडिंग हो। जूता स्टैंड, क्लोक रूम और जो सामान घर है उस सभी की पर्याप्त व्यवस्था हो। खासकर मार्ग पे जहाँ पैदल श्रद्धालु चल रहे हैं उन लोगों को चलने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो, पेयजल की व्यवस्था और एम्बुलेंस की व्यवस्था हो, उसको लेकर आज प्रारंभिक चर्चा की गई है। ये लगातार अभी जारी रहेगी और हमारा प्रयास है कि पिछली बार से और बेहतर व्यवस्था हम लोग श्रद्धालुओं को शिवरात्रि पर उपलब्ध करा सकें। महाकाल मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व से पहले शिव नवरात्र महोत्सव मनाया जाता है। इसके तहत प्रतिदिन भगवान को केसर व चंदन का उपटन लगाया जाता है और दूल्हे के स्वरूप में 9 दिनों तक भगवान का अलग अलग श्रृंगार होता है। शिव नवरात्र महोत्सव की शुरुआत 6 फरवरी से होगी और 15 फरवरी को महाशिवरात्रि पर्व के साथ ही इसका समापन होगा। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, प्रयाग की धरती पर संगम नगरी में माघ मेले की रौनक तमाम देखने को मिल रही है। हर साल रेतीले मैदानों पर विशाल तंबू शहर बसता है। इसी शहर में पिछले कई वर्षों से एक अनोखा राम नाम बैंक चल रहा है। जी हाँ, यहाँ नोटों की जगह राम नाम की हाथ से लिखी कॉपियां जमा की जाती हैं। बैंक के मैनेजर ज्योतिषाचार्य आशुतोष वर्षों से इसकी देखरेख कर रहे हैं। देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालु राम नाम लिखी पासबुक जैसी कॉपियां जमा करते हैं, जैसे भक्ति और पुण्य की कमाई की जाती है। तस्वीरें देखिए, कुछ अनोखा बैंक है ये, जहाँ पर राम नाम लिखकर कॉपियों को तैयार किया जाता है और फिर उसको जमा किया जाता है। हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों बार राम नाम का जाप भी किया जाता है और लिखित रूप में भी राम लिखा जाता है। राम का नाम लिखना तो परंपरा है हमारे संस्कृति का कि राम का नाम लिखा जाता है लाल कलम से, और ऐसा माना जाता है कि जब हम लाल स्याही से राम का नाम लिखते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो हमारे मानसिक स्तर पे पड़ता है और हमारा मन सबल होता है। तो राम नाम बैंक को एक व्यवस्थित तरीके से करने के लिए प्रयागराज शहर में राम नाम बैंक है और संगम शिविर पर, संगम के पवित्र धरती पर जब हम राम का नाम लिखते हैं तो उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है। हमारी मानसिक उन्नति और मानसिक शांति, और जितना हम स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ आगे बढ़ते हैं हमें एहसास होता है कि इंसान की ज़िंदगी का महत्व जो है वो अंत में इस ब्रह्मांड के साथ लीन होना ही है। हम कुछ लेके नहीं आए हैं, कुछ लेके नहीं जाएंगे, और इस भंवर के बीच में से जो बाहर निकलने का रास्ता है वो हमें राम जी से मिलता है। और ये एहसास होता है कि अंत में आपके कर्म और आपके वाक्य जो रहते हैं, आपने जो इंस्पायर किया होता है लोगों को, अंत में वही आपके जाने के बाद इस संसार में जीवित रहता है। इस राम नाम के खाता खोलने से हमारे जो 84 लाख जोनियों का जो हम जन्म प्राप्त होता है और उनमें 4 लाख मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, तो राम नाम से प्रति बार मनुष्य जन्म का प्राप्त किया जाता है। और इस सीजन के पहले शादी सीजन का आगाज हो गया है, विवाह मुहूर्त शुरू हो गए हैं। वैसे इसको लेकर बाजार भी गुलजार है। शादी में दूल्हा दुल्हन का लिबास बहुत मायने रखता है। बदलते वक्त के साथ ट्रेंड में भी बहुत बदलाव आते हैं। तो फिलहाल दिल्ली के वेडिंग हब माने जाने वाले लाजपत नगर मार्केट में क्या कुछ डिमांड में है, इसके बारे में आइए चलिए जानते हैं और देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक बार फिर से शादी का सीजन शुरू हो चुका है और इसको लेकर बाजार गुलजार नजर आ रहे हैं।
ज्वेलरी, केटरिंग, टेंट, डेकोरेशन, बैंड, इवेंट मैनेजमेंट से लेकर कपड़े का व्यापार भी रफ्तार पकड़ चुका है। जिंदगी का सबसे खास पल शादी है, लिहाजा दूल्हा दुल्हन अपने इस दिन को यादगार बनाने की हर संभव कोशिश करते हैं। अपनी शादी के दिन दूल्हा दुल्हन सबसे अलग और आकर्षक दिखना चाहते हैं। डिजाइनर्स और ब्रांड्स भी इस मौके के लिए पारंपरिक और मॉडर्न स्टाइल ड्रेस कॉम्बिनेशन पेश करते हैं। इस बार दिल्ली के लाजपत नगर जैसे वेडिंग हब में दुल्हन के लिए सबसे ज्यादा डिमांड में क्या कुछ है वो पहले देख लीजिए। रॉ सिल्क हमेशा से बेस्ट रहता है। अगर हम ब्राइडल के लहंगे की बात करें तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद अगर रानी पिंक कलर, बिकॉज बहुत सी लड़कियां जो है वो पिंक कलर भी अपनी शादी में जो है वो पहनना पसंद करती है, तो इस तरीके के ऑप्शन जो है आपको दिख जाएंगे। और ये हमेशा से रेड, पिंक, मरून, ये 3 कलर तो ऐसे जो हमेशा इन रहते हैं, लेकिन बस फैब्रिक आप जो है वो चेंज कर सकते हैं। ये आई थिंक बनारसी फैब्रिक है, राइट। सी अगेन ये आपका पिंक और पिंक मरून का शेड में ये आ जाएगा, मजेंटा पिंक की शेड में, लेकिन वही कि ब्राइडल फील जो है वो आपको इसमें मिल जाएगी। और आप देख सकते हैं कि बनारसी फैब्रिक में किस तरीके से हेवी एम्ब्रॉयडरी इसमें हो रखी है, अच्छा खासा वर्क है। और इसके साथ आप वेल के लिए कोई भी एक अलग से दुपट्टा कैरी कर सकते हैं। इस मार्केट में शादी के माहौल पर दुल्हनों के लिए तमाम तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। हालांकि बदलते वक्त के साथ ट्रेंड का बदलना भी लाजमी है। ब्राइडल ऑप्शन हमेशा से रेड, रानी, ऑरेंज, मजेंटा रही है, और बट अब जो नई जनरेशन आ रही है उनको लाइट कलर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और वो पहन भी रहे हैं। बट वेडिंग जैसे सीज़न में बड़े बुजुर्ग जब साथ बैठते हैं तो वो वही पुराने ट्रेंड में ही रहते हैं, जैसे रेड, रानी, ऑरेंज, मजेंटा। बट उसमें भी हमारे पास बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई है इस टाइम। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। जैसे ये फैब्रिक है रॉ सिल्क का, और उसके ऊपर जिस एलिफेंट जो शुभ माना जाता है, और सारा ये हैंड एम्ब्रॉयडरी का काम है। ये मरून टिपिकल रेडिश मैरून कलर है जो हमेशा से वेडिंग के अंदर यूज़ किया जाएगा। एंड अब जो आगे जेंजी हमारे नए यंग जनरेशन है वो इस टाइप के कलर्स मांग रहे हैं। इवन हाँ, पेस्टल शेड्स में, और बहुत सॉफ्ट कलर रहते हैं और बहुत सुंदर लगता है ये भी पहना हुआ। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने पहना, देन उसके बाद वो ट्रेंड हमेशा के लिए आ ही गया। दुल्हनों के लिए पारंपरिक ड्रेस तो यहाँ मौजूद है ही, साड़ी के अलावा पेस्टल लहंगे और शरारा काफी डिमांड में है। ये ऑप्शन तो हम आपको दिखा रहे हैं रेड और मरून लहंगे की, जो कहीं ना कहीं हमारे बुजुर्गों को भी हमेशा पहली पसंद रहती है कि शादी में जो हमारी दुल्हन है वो हमेशा वही वेयर करे। लेकिन थोड़ा सा वक्त बदल रहा है और उस मॉडर्न वक्त के बदलते साथ जो है इस तरीके के जो पेस्टल कलर्स है लड़कियां बहुत ज़्यादा स्विच कर रही है, मूव कर रही है कि हमेशा लाइट कलर लेकिन हैवी वर्क के साथ जो है हम पहनना पसंद करें। तो ये एक ऑप्शन हमने आपको दिखा रहे हैं। ब्राइड और ग्रूम दोनों का ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन जो है एक तरीके का रहे साथ में, कि मैचिंग आउटफिट रहने बहुत जरूरी, बिकॉज हर किसी का रहता है कि ब्राइड और ग्रूम के आउटफिट मैच। बिल्कुल, ब्राइड एंड ग्रूम दोनों के साथ कॉम्बिनेशंस जो है वो जाने चाहिए। जैसे पगड़ी का कलर है, मेंस का स्टोल का कलर है, वो लहंगे के साथ बिल्कुल मैच होना चाहिए। तो इस टाइप से भी है। बाकी ये तो जो कलर आपने बताया रेड, रानी, ऑरेंज, मजेंटा जो है ये शगनू के कलर्स हैं। ये हमेशा से ट्रेंड में रहे हैं और रहेंगे आगे भी। और बट अब जनरेशन चेंज हो रही है तो वो लाइट कलर मांगते हैं इसमें। दुल्हनों के साथ ही दूल्हों के लिए भी यहाँ तरह तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें आइवरी, ऑफ व्हाइट शेरवानी और इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स की डिमांड ज्यादा देखी जा रही है। इस वेडिंग सीजन में ग्रूम फैशन में भी काफ़ी कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है, खासतौर पर उनके कलर कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करें तो एक समय था जब लाल या फिर गोल्डन कलर की शेरवानी जो है अक्सर दूल्हे लोग जो है वो पहना करते थे। लेकिन अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो इस तरीके की जितने भी आप देखेंगे हल्के शेड, पेस्टल शेड्स हो गया आपका, ऑफ वाइट हो गया, आइवरी हो गया, बेज हो गया, या फिर लाइट एकदम जो कलर गोल्ड का होता है उस कलर की शेरवानी जो है वो सबसे ज़्यादा डिमांड में। और एक दो आपको मैं कलेक्शन दिखाई रही हूँ कि किस तरीके की कलेक्शन जो है आपको इस वक्त दिख जाएगी कि किस तरीके की डिमांड जो है इस बार की सबसे ज़्यादा ग्रूम जो है वो पसंद कर रहे हैं। और खासतौर पर हैवी स्टॉल आप इनके साथ जो है वो कैरी कर सकते हैं, बटन्स जो है वो थोड़े हैवी लगा सकते हैं। दूल्हे के लिए सबसे बढ़िया कलर होता है आइवरी कलर, जो हर लहंगे के साथ मैच करता है। तो जितने भी दूल्हे आते हैं वो ज़्यादा आइवरी, लाइट बेज कलर पसंद करते हैं और वो हर कलर के साथ मैच हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी की कोई पसंद होती है
तो हम वो मेक टू ऑर्डर बना देते हैं उसको। कस्टमाइज ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो वो रहेगा। और ये देखिए मैं आपको कुछ शेड्स दिखा ही रही हूँ कि इस तरीके के आइवरी शेड्स जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे। ये अगेन रॉ सिल्क के सर फैब्रिक की बात करूँ, एम्ब्रॉयडरी रॉ सिल्क के ऊपर ना एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छी आती है और उससे फिटिंग बहुत बढ़िया आती है, तो इसलिए ज़्यादा लोग रॉ सिल्क को पसंद करते हैं। इसके अलावा बेस फैब्रिक हमारे पास बहुत हैं जिस पे बहुत बढ़िया फिटिंग आती है, और जो भी चाहिए जिस फैब्रिक पे चाहिए हम सेम डिज़ाइन उस फैब्रिक पे भी बना देते हैं। तो ऑफ वाइट आइवरी जो है, बेज कलर जो है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त का ट्रेंडी आउटफिट है शेरवानी में। अगर दूल्हे जो है वो ऑप्ट करना चाहे, ग्रूम जो ऑप्ट करना चाहे, तो ये कुछ शेड्स हम आपको दिखा रहे हैं। लाजपत नगर मार्केट में रेडीमेड से लेकर कस्टम फिटिंग तक हर बजट और हर फंक्शन के लिए ऑप्शंस मौजूद हैं। यही वजह है कि शादी का मौसम शुरू होने के साथ ही एक बार फिर वेडिंग शॉपिंग का सबसे पसंदीदा ठिकाना बन गया है। दिल्ली से मनीषा लाडा, गुड न्यूज टुडे। भाई बात जायके की हो तो दिल्ली वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। कर्नाटक का मशहूर बेने डोसा इन दिनों दिल्ली वालों को दीवाना बना रहा है। ग्रेटर कैलाश में रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतारें लगी हैं। लोग अपने पसंदीदा डोसे का स्वाद चखने के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं। देखिए क्या खास है इस डोसे में और क्यों बेने डोसा बाकी डोसों से बिल्कुल अलग है। दिल्ली में जब बेंगलुरु स्टाइल वाले डोसे की खुशबू बिखरी तो रेस्टोरेंट के बाहर लंबी कतार लग गई। कर्नाटका का मशहूर बेने डोसा अब दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में फूड लवर्स का फेवरेट डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। आप पहली बार आ रहे हैं या पहले भी आ चुके? दूसरी बार है मेरा। अच्छा। हाँ, पहले मैं वहाँ पे गया था मुंबई वाले ब्रांच में। वहाँ पर गया था, वहाँ का डोसा अच्छा लगा, फिर दिल्ली में खुला, फिर मैं दिल्ली में आया। इससे पहले एक और बार आ चुका हूँ। उस टाइम पे क्यों इतना ज़्यादा नहीं था, बट इस बार ज़्यादा लग रहा है। पर आपको पता है यहाँ पर तो काफ़ी क्यों है, लोग मतलब एक घंटा लाइन में रुक रहे हैं, आप फिर भी? टेस्ट अच्छा है ना, पिछली बार ट्राई करा, टेस्ट बहुत अच्छा था, इडली और डोसा दोनों। हाँ, टेस्ट भी बहुत अच्छा है, इसलिए आया मैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आया। प्लीज़ आओ खाओ भाई, बहुत टू गुड टू गुड। तो आपने वेट की, यहाँ वेट करनी पड़ी बाहर? घंटा वेट करा बट अच्छा था, वर्थ द वेट। कन्नड़ भाषा में बेन्ने का अर्थ है मक्खन और यही इन डोसों की सबसे बड़ी खासियत है। जहां दूसरे रेस्टोरेंट्स डोसा बनाने में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो वहीं बेन्ने डोसा पूरी तरह मक्खन में ही तैयार किया जाता है। तवे पर मक्खन के बाद डोसे पर अलग से मक्खन लगाया जाता है। इसका जो बैटर होता है ये भी अलग होता है जो रेगुलर हम डोसा खाते हैं? यस, ये बैटर भी अलग होता है, इसका फर्मेंटेशन का स्टाइल भी अलग होता है, इसका फर्मेंटेशन का टाइम भी अलग होता है, इसके लिए जो हम लोग इक्विपमेंट यूज़ करते हैं वो भी अलग होता है, और इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो भी अलग होते हैं, उनका मात्रा भी अलग अलग होता है। बेंगलुरु के बाद बेन्ने डोसा मुंबई में भी लोकप्रिय हुआ और अब मुंबई से ये जायका दिल्ली वालों को लुभा रहा है। बेंगलुरु स्टाइल वाले इस डोसे को खाने के लिए लोग घंटों इंतजार करने को तैयार हैं। आप यहाँ पर बेने डोसा खाने के लिए आए हैं? पहली बार आए हैं? पहली बार ही आए हैं, पहले कभी नहीं आए। तो आपको कहाँ से पता लगा बेने डोसा के बारे में? इंस्टाग्राम रील्स और फ्रेंड्स ने बताया था। पर आप लोगों को पता था कि यहाँ पर लंबी लाइन होगी और शायद खड़े होना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा? या हमें पता था, हम प्रिपेयर थे इसके लिए। ये डोसा कई मायनों में पारंपरिक साउथ इंडियन डोसे से अलग है। बेन्ने डोसा का बैटर दूसरे डोसे के मुकाबले ज्यादा मोटा दिखता है। खास बात ये है कि ये डोसा चटनी के साथ ही खाया जाता है, सांभर के साथ नहीं। आप यूजुअली अगर डोसा खाने जाते हैं तो या तो आप वो क्रिस्प पेपर डोसा ऑर्डर करते हैं या फिर अगर सॉफ्ट कुछ खाने का मन है तो उत्तपम। बट आई थिंक ये कॉम्बिनेशन आपको बेने डोसा में मिलेगा, इसीलिए इतना पॉपुलर है, बिकॉज ये बाहर से क्रिस्प है और अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है जब आप इसको ट्राई करेंगे। एंड यहाँ पर अगर आप देखें सांभर नहीं सर्व किया जाता, तो आपको जब बेने डोसा सर्व करते हैं या इडली भी सर्व करते हैं तो वो सिर्फ चटनीज़ के साथ होता है, और ये चटनी जैसे उन्होंने हमें दिखाया बिल्कुल फ्रेश बनाई जाती है यहाँ पर। बात जायके की हो तो दिल्ली वालों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बेन्ने डोसे के लिए ये लंबी कतारें जायके के लिए दिल्ली वालों की इस दीवानगी की गवाही दे रही है। दिल्ली से सुयेशा सावंत, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, दिल्ली से कोटा का सफर अब महज 5 घंटे में पूरा हो जाएगा। जी हाँ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कोटा तक का रास्ता जल्द खुलने जा रहा है। 2 दिन में इस रूट पर वाहनों का ट्रायल शुरू हो जाएगा। इसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सालाना पास वाले वाहनों को इस रूट पर सिर्फ 15 रुपए का टोल ही लगेगा। दिल्ली से कोटा तक का सफर होगा आसान। महज 15 रुपए के टोल में एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां भरेंगी रफ्तार। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है। इस एक्सप्रेसवे पर दिल्ली से कोटा तक वाहनों का ट्रायल शुरू होने जा रहा है। एक्सप्रेसवे से सिर्फ 5 घंटे में दिल्ली से कोटा का सफर पूरा होगा। सालाना पास वाली गाड़ियों से सिर्फ 15 रुपए टोल वसूला जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अब कोटा तक शुरू होने वाला है। 1 से 2 दिनों में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को कोटा तक शुरू कर दिया जाएगा। इससे राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात सहित देश के हजारों शहरों के लाखों बच्चों को बड़ी राहत मिलेगी। अभी तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे सवाई माधोपुर तक संचालित हो रहा था। कोटा तक एक्सप्रेसवे को बंद किया गया था, सवाई माधोपुर से कोटा तक। लेकिन अब सवाई माधोपुर से कोटा तक का हिस्सा, करीब 44 किलोमीटर का जो हिस्सा है, उसको NHAI जल्द ही शुरू करने जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। रोजाना 35,000 से ज्यादा गाड़ियां इस एक्सप्रेसवे से गुजरती हैं। फिलहाल कोटा जाने वाली गाड़ियों को सवाई माधोपुर के पास एक्सप्रेसवे से नीचे उतरकर स्टेट हाईवे पर जाना पड़ता है। लबान पहुंचने के बाद गाड़ियां दोबारा एक्सप्रेसवे पर चढ़ती हैं। इससे सफर में वक्त ज्यादा लग रहा था। अब दिल्ली से कोटा जाने वाली 4 लेन का काम पूरा हो चुका है। कोटा से दिल्ली का सफर आने वाले एक्सप्रेसवे पर भी काम तेजी से चल रहा है। मार्च तक ये रूट भी खुलने की उम्मीद है। फिलहाल स्टेट हाईवे से गुजरने वाले वाहनों को भारी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ता है। इससे वक्त के साथ साथ ईंधन की खपत भी ज्यादा होती है। अब इस एक्सप्रेसवे के खुलने से लोगों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। जयपुर से हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड के एक खास टूरिस्ट स्पॉट औली पर, जो मौजूदा समय में बर्फ से गुलजार है। बर्फबारी की वजह से पर्यटक यहां बड़ी संख्या में रुक कर रहे हैं और औली पहुंचकर वो बर्फ पर खेलों का आनंद लेने के साथ ही पहाड़ों की खूबसूरती का दीदार कर मुग्ध हो रहे हैं। आसमान से बरसती बर्फ की इन फुहारों से उत्तराखंड के मशहूर स्की रिजॉर्ट औली पर्यटकों से गुलजार है। 23 जनवरी को औली में पहली बर्फबारी के बाद यहां मौसम में बदलाव के साथ ही बर्फबारी का दौर भी देखने को मिल रहा है। बर्फबारी ने औली की खूबसूरती को और निखार दिया है। यहाँ की वादियां बर्फ से लकदक है, जिसके चलते यहाँ लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ती जा रही है। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद हर तरफ अब सिर्फ बर्फ से लकदक पहाड़ी चोटियां और पर्यटन स्थलों पे पर्यटकों की भीड़ देखने को मिल रही है। उत्तराखंड का जो मशहूर पर्यटन स्थल औली है, वहां पे इस समय लगातार पर्यटकों की आवाजाही हो रही है। औली की वादियां हैं वो बर्फ से लकदक हैं, पर्यटक आ रहे हैं और जमकर स्कीइंग का आनंद उठाने के साथ अन्य जो गतिविधियां हैं वो कर रहे हैं। चमोली जिले के इस पर्यटन स्थल पर पहुंचकर लोग यहां बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी के बीच स्कीइंग के लिए यहां लोगों का तांता लग रहा है। स्कीइंग के अलावा लोग यहां बर्फ पर तरह तरह के खेल करते हुए खूब लुत्फ उठा रहे हैं। औली के निचले स्लोप से लेकर औली टॉप तक पर्यटकों का तांता देखने को मिल रहा है। कोई स्कीइंग तो कोई चेयरलिफ्ट की राइड करता नजर आ रहा है।
चारों तरफ बिछी बर्फ के बीच यहाँ शानदार छटा बिखरी हुई है, जिसका दीदार कर पर्यटक मुग्ध हो रहे हैं। बच्चे, युवा, बुजुर्ग से लेकर महिलाएं तक सब यहाँ आकर बेहद खुश दिखाई पड़ रहे हैं। इतना ब्यूटीफुल व्यू है, इतना स्नो है यहाँ पे, आप आ सकते हैं अपनी फैमिली, बच्चे सबके साथ। सब अरेंजमेंट्स है, स्नो सूट्स भी मिल रहे हैं पहनने के लिए, गम बूट्स, हर चीज अवेलेबल है, खाने पीने से लेकर पहनने तक की चीजें अवेलेबल है। आप व्यू देखोगे, स्नो देखोगे, आपके बच्चे, आप लोग सब यहाँ से खुश होके जाओगे। बर्फबारी ने औली में पर्यटकों की आवक बढ़ा दी तो स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। औली का लगभग 1.5-2 महीने से बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा था। 23 जनवरी को जब यहाँ पर पहली बार बर्फ पड़ी, उसके बाद से लगातार टूरिस्टों में औली के प्रति रुझान अच्छा है। टूरिस्ट औली की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर पैदल भी और व्हीकल के माध्यम से भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, औली के प्रति उनमें खासा उत्साह है और जो स्थानीय व्यापारी हैं उनमें भी एक पॉजिटिव वाइब आई है। औली के चप्पे चप्पे पे इस समय हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बर्फबारी से पर्यटकों का हुजूम यहाँ उमड़ रहा है, तो इस हुजूम की वजह से स्थानीय कारोबार भी बढ़ रहा है। आने वाले समय में इसमें और तेजी आएगी, क्योंकि यहाँ पर विंटर गेम्स का आयोजन होना है। अब औली कार्निवल के लिए धीरे धीरे यहाँ तैयारी भी शुरू हो जाएगी। चमोली से कमल नयन सिलौड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको गुजरात के गिर वन्य अभ्यारण्य लेकर चलते हैं, जहां पर एक बहुत दिलचस्प वाकया सैलानियों के सामने आया। दरअसल सासर गिर जंगल से 2 बहुत दुर्लभ और रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को हैरान कर दिया। एक शावक पेड़ पर चढ़ा लेकिन उतर नहीं पा रहा था। जाहिर सी बात है, इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर काफ़ी पसंद किया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, पहले पेड़ पर चढ़ जाता है शावक और फिर उतरने में उसको तकलीफ होती है, किस प्रकार से मदद की जाती है, ये जैसे ही कैप्चर किया गया उसके बाद सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। चढ़ तो गए जनाब, अब उतरेंगे कैसे?